नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में हम एनसीईआरटी का जो मैंने सीरीज जो चला रखा है क्लास 3 के एनसीईआरटी का, उसका 16वां लेसन है खेल खेल में करेंगे। तो इसके पहले मैं 15 लेसन करा चुका हूं। जो लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, क्लास नहीं देखे हैं, वो लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ईवीएस सीटेट 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जा कर के आप वीडियो देख सकते हैं। तो जो लोग अभी नहीं देखे हैं वहाँ से विजिट कर लीजिए, वहाँ से देख लीजिए, आपको सभी कंटेंट एनसीईआरटी के मिल जाएंगे। तो जो अभी चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। बेल आइकन प्रेस करते समय ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर देंगे, तभी हमारे तब जो है जब हम जैसे वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगी। देखते हैं इस क्लास में क्या है खेल खेल में, आइए देखते हैं। तो देखिए इस लेसन में कोई पॉइंट नहीं बनता है, इसलिए अगला लेसन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं, तो अगला लेसन करते हैं एनसीईआरटी का, देखते हैं उसमें क्या है। तो एनसीईआरटी का जो अगला लेसन है वो है चिट्ठी आई है। क्या है? चिट्ठी आई है। 17वां लेसन है। तो इसमें आइए देखते हैं क्या क्या मेन पॉइंट निकल करके आते हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि अब इधर के जो क्लास 3 के एनसीईआरटी में हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट निकल के आ नहीं रहे हैं। तो इसलिए इस लेसन में जो भी पॉइंट बन रहे हैं वो बहुत कम बन रहे हैं इन क्लास 3 के एनसीईआरटी में। तो जो भी पॉइंट बनेंगे, देखिए अब पोस्ट है कि पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ कैसे पहुंचती थी। बच्चों को, बुजुर्गों का पता करने को कहें, पोस्ट कार्ड पर पता लिखने में बच्चों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो ये मेन पॉइंट ये है, इसको नोट कर लीजिएगा। नहीं रहा है, देखिए यहाँ भी दे रखा है कि जेंडर भेद पर बातचीत करवाएं तथा उनसे जुड़ी मुद्दों पर चर्चा करें, जैसे टेक्नोलॉजी, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े जेंडर भेद के बारे में। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। बच्चों को रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत करें, चित्रित्व व्यक्त करने में स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों में से संचार के माध्यम जैसे मोबाइल, ईमेल, फैक्स आदि पर बातचीत की जा सकती है। बच्चों को बड़ों संचार में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करें। तो मेन पॉइंट ये है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए एनसीईआरटी का आप जो अगला लेसन है, इस लेसन का नाम है ऐसे भी होते हैं घर, लेसन 18। क्योंकि मैं लेसन बाय लेसन करा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है कि मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ ऐसे जगह जैसे राजस्थान, आसाम, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का उपयोग हुआ है। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे। देखिए ये जो इलाके बता रहा है, जैसे आसाम है, राजस्थान है, दिल्ली है, पहाड़ी इलाके, यहाँ पे क्या होता है कि जो मकान बनाए जाते हैं वो ख़ास तरीके से बनाए जाते हैं। आसाम में क्या है कि मतलब 3 ऐसे 4 फीट ऊंचे मकान बनाए जाते हैं ज़मीन से, और बांस ओस के मकान होते हैं। राजस्थान में ज़्यादातर जो है पहाड़ी इलाका है, तो मतलब वहाँ पर रेत ज़्यादा है और गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए मिट्टी के मकान वहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें हैं। पहाड़ी इलाके में किस तरह के मकान बनते हैं, इस सब के बारे में चर्चा कर रहा है, इसलिए ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और संभवतः ऐसे पॉइंट आपके सीटेट में उठा के पूछ भी सकता है। अब जैसे देखिए असम के बारे में कह रहा है, तो देखिए ये असम है के बारे में, ये पूरा इस तरह से असम में जो घर बनते हैं वो कैसे बनते हैं उसके बारे में यहाँ दे रहा है। और ये आपके सीटेट में कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं, ये असम से संबंधित, असम के घरों से संबंधित। ये देखिए असम के घर इस तरह से बनते हैं, आप फिगर में आप देख सकते हैं। तो क्या है इसमें पूरा पॉइंट, आइए बताते हैं। मैं असम के मालेगांव से आया हूँ। तो एक व्यक्ति है जो असम के कहाँ से, मालेगांव से आया है, मतलब मालेगांव कहाँ है, आसाम में है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट। मेन पॉइंट ये इसको नोट करिएगा कि आसाम में जो घर होते हैं वो ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। कितना? 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये इसका मेन निचोड़ ये है कि आसाम में जो घर बनते हैं वो ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बनते हैं, और इन्हें मजबूत बांस के खंभों से बनाया जाता है, मतलब बांस से बनाया जाता है। और इनके जो घर के अंदर की दीवार होती है वो भी लकड़ी की ही बनी होती है। मेन पॉइंट ये है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है कि इधर आप बता रही है कि मैं मनाली से आई हूँ। देखिए मनाली के बारे में बता रहा है कि मनाली में किस तरह के घर बनता है। जो मनाली है वो एक पहाड़ी इलाका है, और यहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है। बारिश और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। सही बात है, मनाली जो इलाका है वो ठंडा इलाका है,
तो इस वजह से वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, ठंड ज़्यादा रहती है। जब ठंड ज़्यादा होती है तब धूप में बैठना भी अच्छा लगता है। और हमारे मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। तो कुल मिलाकर के मेन इसका निचोड़ ये है कि वो मनाली में जो है, ये मनाली में पत्थर और लकड़ी के, किसके, पत्थर और लकड़ी के घर बने होते हैं। मकान जो होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के बनते हैं। मेन पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ये जो है, ये आप फिगर में भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये पत्थर और लकड़ी के घर इस तरह से बने हुए हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको फिगर सही दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा। देखिए, अब बता रहा है भारत की राजधानी कहाँ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि देश की राजधानी कहाँ है। तो देश की राजधानी जो दिल्ली, अर्थात भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली। और दिल्ली और उसके आसपास के बड़े शहरों में, गांवों और कस्बों के से जो लोग काम की तलाश में आना पड़ता है, जिनको आना पड़ता है, वे लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। जो मतलब बाहर से, गांव से या गांव कस्बों से आते हैं, वो मतलब दिल्ली के आसपास या शहरों के अगल बगल ही जा कर के क्या करते हैं, बस जाते हैं, वहीं अपना अपना आवास बना लेते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और कम बहुत लोगों के पास मकान है। मतलब रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और मकान की जो संख्या है वो कम है। उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में भी रहना पड़ता है इसकी वजह से। और कई लोगों के पास वह भी नहीं है। मतलब कई ऐसे लोग हैं जिनके पास झुग्गी झोपड़ी भी नहीं है। वहाँ के लोग वहीं जहाँ पाते हैं वहीं पर सो जाते हैं, जैसे सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वाकई शहरों में बहुत बड़ी समस्या है। इस बात को लेकर के, रहने को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है आपको देखने को मिलेगी। फिर ये बता रहा है राजस्थान के बारे में कि मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूं। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। सही बात है, राजस्थान में क्या है कि बारिश बहुत कम होती है और गर्मी बहुत पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो मेन बात यह है कि राजस्थान में जो घर बनते हैं वो मिट्टी के घर बनते हैं। घरों की दीवार जो होती है वो बहुत मोटी होती है और इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। क्या करता है, मिट्टी से लीप पोत करके सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो मेन पॉइंट ये है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये जैसे अब देखिए, बर्फ़ का जो घर होता है वो क्या कहलाता है, इग्लू कहलाता है, इग्लू। ठीक। उसके बाद आप झोपड़ी, अब झोपड़ी कहाँ पे है, अब देखिए ये है झोपड़ी। तो ये झोपड़ी है, तो ये झोपड़ी का मिलान करना है। फिर तंबू, हाउस बोट। तो हाउस बोट क्या है, ये है हाउस बोट आपका। तो ये आपका हाउस बोट है। ये इस पूरा घर टाइप का बना होता है। तो बहुमंजिला इमारत, अब बहुमंजिला इमारत के लिए ये है। तो इस तरह के प्रश्न आपको बन सकते हैं। तो इसको भी देख लीजिएगा। आज के इस क्लास में इतना ही। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। इसके जो मेन पॉइंट थे वो बता दिए इस लेसन में। बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट नहीं थे, जो मेन पॉइंट था उसको बता दिया। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। धन्यवाद।